हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी को देखें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स एक्स के जो है हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं हैं। इसी तरह बी माइनस ए मीन्स कि एक्स के हमने बी के हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, देन ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे ए के ऊपर डैश डाल के या सी डाल देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखो यूनिवर्सल सेट से ही लिया जाता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट की क्या डेफिनेशन है, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब वही डेफिनेशन देखिए, ए माइनस बी वाली डेफिनेशन है, बिल्कुल ही जैसे बी माइनस ए या ए माइनस बी की वही डेफिनेशन है वैसे ही है। तो इसका मतलब एक्स यू को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब यू माइनस ए। अब इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का हमने एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये ए बन जाएगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू यूनियन, मतलब ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यदि यूनियन ले लिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। इसी तरह यदि हम इंटरसेक्शन ले लें दोनों का, उस कॉम्प्लीमेंट का और सेट का, तो फाई बन जाएगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह फाई का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू आएगा और यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आएगा। तो अब हम करते हैं कुछ सम्स। ये देखिए, हमने लिया है सेट ए और बी, हमने निकालना है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी के लिए सबसे इजी मेथड ये है कि आप क्या करो, इनमें से कॉमन ले लो। इसमें देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, 12 है। अब मैंने कहा ए माइनस बी में हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं हैं। तो इसका मतलब ये 12 तो इसमें है, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स 3, 6, 9 जो हैं वो नहीं हैं, तो वो हमने लिख लेने हैं। 3, 6, 9, 15, 18 और 21। इसी तरह बी माइनस ए लिखने के लिए हमने बी के वो एलिमेंट ले लेने हैं जो ए में नहीं है। तो ए में 12 है सिर्फ, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट बच के, 4, 8, 16 और 20। अब इसी तरह एक सम है कि R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। R माइनस Q मीन्स हमने R के वो एलिमेंट ले लिए हैं जो कि रैशनल नहीं हैं। Q मीन्स रैशनल नंबर हैं। तो अब रैशनल नंबर हम निकाल दें तो क्या बच जाएंगे, जो कि रैशनल नहीं हैं। तो R माइनस Q इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। तो हमने सारे नंबर लेने हैं, उसमें से हमने वो लेने हैं नंबर जो कि रैशनल नहीं है। आगे है यू। अब एक अगला सम लिया हमने, एक्सरसाइज 1.5 का, हमने 1-2 पार्ट्स लिए हैं। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस ए निकालना है। अब देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 ये कॉमन एलिमेंट है ए में, तो यू में क्या बच गया आपका, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 2, 2 और क्या है 4 और 6 और उसके बाद है 8। अब जिस पे मैंने टिक नहीं लगाया वो सारे एलिमेंट जो होंगे वो बी के कॉम्प्लीमेंट होंगे। 7, 9, ठीक है। अब इसी तरह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आप अलग अलग भी कर सकते हो। ए यूनियन बी निकाल के फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो मैंने इकट्ठा ही किया है। तो मैंने लिख लिया, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लिया है, रेक्टेंगल ब्रैकेट, उसमें हमने ए सेट लिख लिया है, फिर बी लिख लिया और उसका यूनियन ले लिया है। यूनियन मीन्स जो सभी एलिमेंट लिख लिए, ए के भी लिखने हैं, बी के भी लिखने हैं, जो कॉमन एलिमेंट वो हमने 1 टाइम्स लिखने हैं। अब फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 5, 7, 9। इसी तरह ये ए कॉम्प्लीमेंट है, जो हमने पीछे सिद्ध किया था कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए सेट होता है, तो ये उसी तरह है।
ये देखिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है, मैंने सीधा ही लिख लिया, फिर हमने दोनों तरफ से क्या लिख लिया, कॉम्प्लीमेंट लगा लिए। अब 5 6 7 8 को आप यदि छोड़ दें तो क्या बन जाता है आपका 1 2 3 4, तो वही सेट आ गया, ए आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी हमारा सिद्ध भी हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अब ये है हमारा सम थे a माइनस बी। अब इसी को हम वेन डायग्राम से भी शो करते हैं। ये देखिए a माइनस बी का जो शेडेड पार्ट है वो a माइनस बी को शो कर रहा है, यहाँ पे b माइनस ए को शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने a कॉम्प्लीमेंट शो किया है। ये हमारा a सेट है, a कॉम्प्लीमेंट माने हमने a के एलिमेंट नहीं लेने, जो बाकी बच गए हैं u के वो सारे क्या हैं, a कॉम्प्लीमेंट है। शेडेड पार्ट जो है वो a कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। इसी तरह फिफ्थ सम है 1.5 एक्सरसाइज का कि वेन डायग्राम से आप शो करो तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि किसके बराबर होता है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये आपने डिमॉर्गन्स ला दिया, तो दोनों के ग्राफ सेम बनेंगे। पहले हम इसका देखते हैं a यूनियन b। a यूनियन b मैंने सारा हम शेड करेंगे, और यदि हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसको ये वाले शेड को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो ऑरेंज है कलर, ये हमारा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। इसी तरह इसका ये वाला भी ग्राफ सेम बनेगा। इसके अलावा आता है थर्ड, ये देखिए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर आपको पता है किसके बराबर होता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट, और इसको हमने छोड़ना है क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो हम ये जो ऑरेंज कलर है, जो शेडेड पार्ट है, वो हमारा शो कर रहा है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आज के लिए इतने।